खबर ये है कि ईरान ने इज़राइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने इज़राइल पर ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया है और ये ईरान ने इसराइल तक मार करने वाले 9 मिसाइलों की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर याह्या रहीम सफावी कहते हैं, अब इसराइल का कोई भी सिफारत खाना महफूज नहीं है। ईरान की जानिब से मिसाइलों के नाम भी जारी किए गए हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान कहता है कि उसने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं इसराइल के अंदर, और अमेरिकन और जो ब्रिटिश जहाज़ हैं उन्होंने ईरान के जो ड्रोन हैं और कुछ सुनने में आया कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको हिट किया है इन जॉर्डन एंड सीरिया। एक बड़ी, कई लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 है। लेकिन ईरान ने इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब देते रात को हमला किया। पाकिस्तान के हवाले से मैंने कल आपको बताया था कि हो सकता है कि आपके 15-20 लोग जो हैं वो नेक्स्ट मिलियनर से बिलियनर हो जाए इस ईरान। ईरान और इजरायल के बीच खूनी जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन इस बार हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब अगर ईरान सीधे इजरायल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे विनाशकारी होंगे, क्योंकि रूस भी ईरानी बर्बादी पर जरा भी चुप नहीं बैठेगा। ये बात अमेरिका और पश्चिम देश अच्छी तरह से जानते हैं। बाहर नहीं निकल रही चीमा साहब, वो ये है जो मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि, और खबरें देखें, बिल्कुल इजराइल बाहर खबर नहीं निकलने देता, बिल्कुल चाइना की तरह। वो अपनी ना डेथ्स को बताते हैं ना। अभी मैंने एक सोर्सेज के साथ देखा कि हिजबुल्लाह के अटैक के अंदर 14 लोग मारे जा चुके हैं। ये तो खैर मैंने इजराइल 24 पे पढ़ा है, ये किसी और न्यूज आउटलेट ने इसको कवर नहीं किया। हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर कई लोग जो हैं वो ये खबरें लगा रहे हैं कि इस वक्त गाजा से उन्होंने विड्रॉल शुरू कर दिया है, रिट्रीट शुरू कर दी है। उनके इजराइल की आर्मी वहां से निकल के वापस अपने बॉर्डर्स पे जा रही है टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स, क्योंकि इस वक्त दे आर स्प्रेड थिन, मैटर फैक्ट, इन द एरिया। तो लेकिन उसमें चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो जो लूजर है इस सारी गेम के अंदर, इस सारे हादसे के जो लूजर हैं, एक तो फलस्तीनी लोग लूजर हैं जिनके 34,000 लोग मारे जा चुके हैं। वो खुद विक्टिम है हमास के। दूसरे इस वक्त लूजर जो हैं वो इस वक्त, मैं ऑन द लॉन्ग रन देखा जाए, इजराइल द लूजर एज वेल, क्योंकि अपना उन्होंने दे हैव बर्न ऑल ऑफ देयर पीआर इक्विटी दुनिया के अंदर। तीसरे इसमें लूजर ये है, अमेरिकन लूजर है तीसरे, क्योंकि ये इनकी अपनी एलाइज को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं है। देयर एलाइज नो लॉन्गर ट्रस्ट देम, कैन नॉट रिलाई ऑन देम। आज से मैंने आपको शायद कल भी कहा था कि यहाँ पे जापान और फिलिपाइन के लोग जो हैं आए हैं यहाँ पे, दोनों उनके प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन जो मैं उनकी खबरें पढ़ रहा हूँ, फिलीपीन के क्यों आए हैं, मैं यहाँ ये मेंशन जरूर करूंगा कि फिलीपीन इज अनदर करप्ट कंट्री लाइक यूक्रेन, लाइक पाकिस्तान। मार्कोस उनके बड़े मशहूर हैं, वो मेरा स्वेट और मेरा खून वो भी अब चूसेंगे, और बाइडेन साहब के इनके रिश्तेदार वहां से किकबैक्स लेंगे उनसे, जिस तरह आज ली जा रही है किकबैक्स। बिलियंस के हिसाब से ये खुद भी खाएंगे, फिलिपीनियों को भी खिलाएंगे, और ये सारे मिलके लंदन, दुबई और टोरंटो के अंदर अपने प्लाजे खड़े करेंगे। फिलिपीन के हालात ये हैं। जापान जो है वो चाइना से डरता है, लेकिन जापान इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश their own army. They are planning to have their own atomic assets there, because they have told US several times that we cannot rely on your defense agreement. तो चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो जो लग रहा, अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक मजीद खबर आपके साथ शेयर ये करना चाह रहा था कि इस वक्त उनकी जो वार कैबिनेट है इजराइल के अंदर, उनकी मीटिंग जारी है कि हाउ टू रिटेलिएट, हमने इसका जवाब किस तरह देना है। अगर देखा जाए इस वक्त कॉमन सेंस ये कहती है कि रिटेलिएट करेंगे। इजराइल का टारगेट इस वक्त सबसे पहले ईरान का एटॉमिक एसेट्स होंगे, वो अटैक करेंगे, इस तरह माजी में वो कर भी चुके, और इसको एक्सपेक्ट ईरान भी इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान, द वे द ईरान इज स्ट्रॉन्ग देयर, मैटर ऑफ फैक्ट, इन दैट रीजन, जिस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस है वहां पे, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक इट। जिस तरह इजराइल अपने जो करता है, मर्जी करता है, वो भी करने की सलाह है मेरे ख्याल में। और तीसरी आखिरी बात ये ऐड करूंगा चीमा साहब, इस वक्त रशिया इज इन द फुल
मोड एज वेल। सीरिया के अंदर उनके रशियन मौजूद हैं और उनके वहां पे उनके एसेट्स भी मौजूद हैं, उनकी नेवल बेस भी है वहां पे, और दे आर प्रीटी एक्टिव एज वेल। तो जिसकी वजह से मैं ये कहने में इसमें नहीं कहा जा सकते, ये बिल्कुल कहने के लिए हक बजानब होगा कि वी आर सिटिंग एट द एज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर रशिया वहां से रिटेलिएट करता है, निकलता है। तीसरा यहाँ पे एक और बात में मेंशन, यहाँ से कुछ इनके अपने जो कैरियर हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स गाजा, अमेरिकन जो है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द गाजा कोस्ट, इनके जो शिप कैरियर हैं। तो अगर ये शिप कैरियर इनके मूव करते हैं और रशिया हैज अ नेवल बेस इन सीरिया और वो वहां पे एक्टिव हैं, दे आर एक्टिव एज वेल। तो अगर ये सारी चीजें देखें चीमा साहब, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एक बंदे के मर्डर से शुरू हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक गलत मिसाइल किसी गलत आर्मी बेस पे जाने से थिंग्स कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल मैटर। और जो 200 मिसाइल वहां से जुड़ा है, it is a first time in the history. Iran has never done it. This is the first time done it. लेकिन ये कि खबरें निकल नहीं रही बार चीमा साहब, दर हकीकत क्योंकि मेरा ख्याल मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है कंट्रीज की अपनी, दे डोंट डिस्क्लोज इट। और लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि जो मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं उनसे रिसर्च करके, मैं क्योंकि खुद इंटरेस्टेड है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट एरिया। और दूसरा पाकिस्तान के हवाले से मैंने कल आपको बताया था कि हो सकता है कि आपके 15-20 लोग जो हैं वो नेक्स्ट मिलियनर से बिलियनर हो जाए इस ईरान की। खबर ये है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया है और ये ड्रोन्स इस वक्त इजराइल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इजराइल तक पहुंचने में इन ड्रोन्स को घंटों लगेंगे। अभी घंटों के बाद आप तक खबर पहुंचेगी कि इजराइल ने इन ड्रोन्स का कैसे सामना किया है, क्या उनको इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन इजराइल इस वक्त पूरे तरीके से तैयार है। उसके तैयारे इजराइल के एयरक्राफ्ट इस वक्त हर जगह अपनी टेरिटरी के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेजेस ऐसी आ रही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर यह है कि सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि यमन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। यानी ईरान और यमन ने एक साथ इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि इजराइल के पर ईरान के ड्रोन हमले के फौरी बाद जो खबर आई है वो ये है कि यमन ने भी अपनी ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दी है इजराइल की तरफ। तो इस वक्त 2 कंट्रीज इकट्ठे इजराइल पर हमलावर हो चुके हैं और वो हैं ईरान और यमन। लेकिन सिर्फ खबर यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि एक और खबर जो कि इस दुनिया के लिए वो भी इन्हीं खबरों की तरह एक खतरनाक खबर है, और वो खबर ये है कि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी को बॉम्ब से उड़ा दिया है। दमेस्कस में ईरान की जो एम्बेसी है उसको इजराइल ने उड़ा दिया है, ये खबर आ रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे ईरान इजराइल के बीच में जो अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है और यह कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। इसी बीच अमेरिका ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जैसा कि साजिदार और आलिया शाह ने भी हमें बताया कि कैसे इजराइल के ऊपर ईरान 100 से भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है और वह मान नहीं रहा है, वो लगातार ये हमले कर, और इजराइल को ये पहले से पता था और उसने अपना जो आयरन डोम सिस्टम होता है वो पहले से ही एक्टिवेट कर लिया। तो आपका क्या राय है इस वीडियो के ऊपर हमें जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही मजेदार वर्ल्ड अफेयर की लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।